हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, क्लास 9 के मोशन चैप्टर में आज हमारी जो डिस्कशन रहने वाली है वो रहने वाली है टाइप्स ऑफ स्पीड। अब तक हमने लेक्चर फर्स्ट में हमने स्पीड के बारे में जाना कि सर स्पीड क्या होती है, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, वगैरह वगैरह। तो हमने इन चीजों के बारे में पढ़ लिया था। तो बच्चे, आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्पीड को कंटिन्यू करते हैं। क्या? टाइप्स ऑफ स्पीड। देखिए बच्चों, क्या है टाइप्स ऑफ स्पीड। देयर आर जनरली हम जो लेके चलते हैं वो तीन टाइप्स की स्पीड लेके चलते हैं। एक है यूनिफॉर्म स्पीड, एक है बेटा एवरेज स्पीड, और एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर ये तीनों टाइप्स की जो आपने स्पीड लिखी है, अब इन तीनों के बारे में हमें अवेयर करवाइए सर, इनके बारे में बताइए कि व्हेन वी विल से कि आवर कार, आवर व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारी गाड़ी, वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करेगी। कब फिजिक्स में हमें दिखेगा कि यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, या एवरेज स्पीड की ये जो टर्म है, ये एवरेज स्पीड हम कब यूज करते हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ, निखिल गर्ग आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन आप तक एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड को हम सबसे पहले उठा रहे हैं, समझ रहे हैं कि सर व्हेन वी विल से आवर गाड़ी, आवर कार, आवर एनी व्हीकल इज ट्रेवलिंग विद दिस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड। अब नाम बोला है सर ने क्या? यूनिफॉर्म। इसमें कुछ पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न है जो एक जैसे रहने वाला है। यूनिफॉर्म कुछ एक समान रहने वाला है, नाम से फील आ रही है यूनिफॉर्म। समझते हैं। तो बेटा ये हमारी जो है मारुति है, ठीक है, हमारी छोटी गाड़ी मारुति 800 एडजस्टेबल गाड़ी, ठीक है, कहीं भी एडजस्ट हो जाती है, कहीं भी खड़ी हो जाती है। तो t इक्वल टू 0 पर देखा, ये हमारी मारुति 800 A से B जाती है, और इजीली आप डायग्राम में देख सकते हो कि t इक्वल टू 0 पर सर जब ये A से B चली तो इसने 1 सेकेंड लिया इन दो इंटरवल के बीच में, A से B के बीच में, और A से B के बीच में बेटा इसने 5 मीटर ट्रेवल किया। और हमने पिछले लेक्चर में अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दे और बता दे वो डिस्टेंस इतने टाइम में है, तो हम ये बता सकते हैं कि वो यहां से यहां किस स्पीड से गई है। तो स्पीड आप निकाल सकते हो, फ्रॉम A टू B, A से B तक की स्पीड आप निकाल सकते हो, और आपको पता चलेगा कि आगे भी जब ये काम कर रही है तो वो कैसा काम कर रही है। हाँ पांडे जी, वो यूनिफॉर्म स्पीड जैसा काम आएगा निकल के। तो बेटा A से B डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो स्पीड आई सर जस्ट A से B तक की गाड़ी की, हमारे मारुति 800 की 5 मीटर पर सेकेंड। अब वही गाड़ी बेटा यहां से B से C की तरफ जाती है और 5 मीटर कवर करती है नेक्स्ट 1 सेकेंड में। तो मुझे वापिस B से C तक की स्पीड निकाल के बताओ, जल्दी से मेरे साथ निकालिए। अगेन यू फाइंड द स्पीड सेम 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड बेटा। सर यहां पर भी गाड़ी एक ही सेकंड में 5 मीटर कदम रखती है, और यहां पर भी गाड़ी 1 सेकंड में 5 मीटर कवर रखती है। इसका मतलब सर क्लियर पता चल गया, जब कोई गाड़ी सर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चले ना, तब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलेगी। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो। तो गिवन कार इज ट्रेवलिंग 5 मीटर इन एवरी सेकेंड। आप देख सकते हो हर एक सेकंड में 5-5 मीटर चल रही है, तो हम कहेंगे इसके पास एक यूनिफॉर्म स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की। आगे मैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उनके ग्राफ्स को बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और आपको घर पे करने के लिए भी दूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 1%। बस काम इतना है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, घर पे कॉपी बनाइए, और डाउट्स आए तो मुझसे पूछिए। अगली स्पीड पर बढ़ते हैं बेटा। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। ठीक है, तब तक के लिए इसको उतारिए, एवरेज स्पीड देखते हैं। तो बेटा अब हम देख रहे हैं एवरेज स्पीड कि सर हम ये एवरेज स्पीड हम कब बोलते हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, नॉर्मली आप जो भी व्हीकल चला रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, और आपका जो व्हीकल जो रीडिंग दे रहा है ना एग्जैक्ट ऑन द रोड, while traveling in a bus or in a car or in your own vehicle, the reading the vehicle your gives
एवरेज स्पीड। जो व्हीकल आपको रीडिंग देता है ऑन द रोड वो एवरेज स्पीड देता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम आएंगे। तो सर एवरेज किन चीजों का निकालते हैं? एवरेज आपने कई बार सुना होगा, हम एवरेज निकालते हैं जब हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यूज का एक डाटा होता है, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, किसी टाइम में कुछ वैल्यू ज्यादा वैल्यू कम ज्यादा हो और उन सब का मिला के हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एवरेज निकालना होता है। तो मैं बात करता हूं कैसे, थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारी मारुति 800 सर, ये मारुति 800 बेटा t=0 से स्टार्ट होती है। इस ए पोजीशन से देख रहे हो आप, यहां से क्लियरली देख सकते हो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये गाड़ी बेटा ए से बी जाती है, 1 घंटा लेती है और इस 1 घंटे में आप क्लियर देख सकते हो 25 किलोमीटर कवर करती है। तो इस ए से बी तक के अंदर दो चीजें गिवन है, टाइम 1 आवर है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस मारुति 800 मेरे बेटा जी 25 किलोमीटर है। और इस बी से सी में भी टाइम 1 घंटा ही लेती है कार, लेकिन अब की बार 15 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, नॉर्मली जब आप रोड के ऊपर चलते हो, सपोज कीजिए कि हम बाइक पर हैं, हम पल्सर पे हैं, हम हमारी गाड़ी में हैं, क्या आप अपनी गाड़ी के हाथ को, जो स्टीयरिंग पे अपना हाथ है, क्या उसको आप कांस्टेंट रख पाते हो क्या फुल टाइम के लिए, कांस्टेंट टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए? नहीं। उस स्पीड को मेंटेन रखना, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेन विद ए पर्टिकुलर स्पीड व्हाइल ट्रेवलिंग इन ए कार और ए बस ऑन द रोड। किसी रोड के ऊपर, ठीक है, रोड के ऊपर किसी भी व्हीकल के अंदर एक ही स्पीड से व्हीकल को चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सामने कई बार जो है जाम लग जाता है तो हमें ब्रेक भी लेने पड़ सकते हैं। जब रोड हमारा फ्लैट होता है, मस्त होता है, खुला होता है, भगाने की मजा आता है, स्पीड बढ़ाने का भी। तो आपकी उस दौरान जो आप जर्नी कर रहे हो, बहुत बार आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती भी है, घटती भी है। ऐसे करते आप अपने जो है घर से डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। जब आपका रोड बिल्कुल स्ट्रेट और फ्लैट होता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आप बढ़ा लेते हो। जब लगा कि आगे थोड़ी सी भीड़ दिख रही है, व्हीकल्स आ रहे हैं, तो आप ब्रेक ले लेते हो, स्पीड कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग से लेकर फाइनल पॉइंट तक आप बहुत तरह की स्पीड से आते हो। तो हमें पूरी जर्नी की अब जो स्पीड बतानी है वो एवरेज बतानी है। और अभी सर ने बताया, हाँ जी बिल्कुल बताया कि सर एवरेज हम उन चीजों का निकालते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, या हमारा व्हीकल जो है स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक जो है तरह तरह की स्पीड से चला हो, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो। तो हम एक पर्टिकुलर स्पीड पर जाते हैं और वो पर्टिकुलर स्पीड बन जाती है बच्चों, हम एवरेज बनाते हैं। अब एवरेज निकालने का फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, पहले समझिए जो मैं बात बता रहा हूं। क्या आपकी गाड़ी ए से बी गई, 1 घंटे में 25 चली, बी से सी ब्रेक लिया, थोड़ा सा स्लो, ए से मध्यम 15 किलोमीटर, सी से डी थोड़ा सा रास्ता खुला दिखा है, ऐसे श्यू मारुति बढ़ा दी हमने 30 किलोमीटर। और हम 30 किलोमीटर कवर करने के बाद गाड़ी को ब्रेक लगा दिए फाइनली, ठीक है, बिल्कुल हमने पंजा दाब दिया, गाड़ी हमने रोक दी, हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। अब ऐसा करने के दौरान कभी गाड़ी फास्ट स्लो, फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है या फिर फास्ट हो रही है, तो इस फास्ट से यहां तक लास्ट तक जो है, ठीक है, रुक जाती है वहां बिल्कुल लास्ट में। तो हमें इस पूरी जर्नी की क्या निकालने के लिए बोला एवरेज पे। अब आप या तो ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि सर गाड़ी 25 किलोमीटर से ही गई है, आप ये नहीं कह सकते 15 किलोमीटर से गई है। आप इन तीनों का ए से डी तक टोटल डिस्टेंस देखोगे और उसको डिवाइड करोगे, इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में हाउ मच टाइम इज टेकन। तो बेटा एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फॉर्मूला, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जहां से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड के इन क्वेश्चंस में आपको ये चीज दिखी गई मिलेगी, क्या अलग अलग डिस्टेंसेस, अलग अलग टाइम, तो उन दोनों का रेशियो लोगे, एवरेज स्पीड आएगी। और एवरेज स्पीड बताते वक्त रोड के ऊपर अगर कोई बंदा किसी एक स्पेशल जगह पर उस गाड़ी की, उस व्हीकल की स्पीड पूछ ले, किसी स्मॉल टाइम के लिए, किसी 1 सेकंड के लिए पूछ ले कि उस जगह जब तेरी गाड़ी थी बता उस टाइम क्या रीडिंग थी, वो बहुत ही थोड़ी सी समय के लिए, थोड़े से समय के लिए रही होगी, और वो रीडिंग जो पूछ रहा है ना उस इंस्टेंट पर पूछ रहा है,
उस इंस्टेंट पर। तो किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बेटा जो स्पीड होती है किसी गाड़ी की वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे आपको मैं फील कराता हूँ, चलते हैं, चलें समझते हैं। एवरेज स्पीड समझ में आई? आप अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कीजिए। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम बात करेंगे किसकी? इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ठीक है, रब कर दें इसको, चलो देखते हैं। चलिए सपोज कीजिए कि ये मैं अपने घर से चला, ये मेरा घर है और मुझे यहाँ स्कूल जाना है। मैं अपनी कार में जा रहा हूँ, होम से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, आपकी क्लास लगाने। और बीच में कहीं कोई चौक आया होगा और उस चौक से मैं निकला होऊंगा, पास हुआ होऊंगा, ठीक है। और पूछ ले या चौक के ऊपर मेरे उस गाड़ी के मीटर में जो रीडिंग जस्ट चौक से गुजरते वक्त जो रीडिंग आई, जस्ट चौक से गुजरते वक्त जो रीडिंग मेरा मीटर दे रहा है ना, वो किसी एक सेकंड के लिए, बहुत ही थोड़े से समय के लिए दिए, एट एन इंस्टेंट, एट एन। और बेटा इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट होता है टाइम का एक छोटा सा इंटरवल, बहुत ही छोटा सा पार्ट, एक इंस्टेंट, एक क्षण भर के लिए वो स्पीड होती है। और कितनी देर तक वो स्पीड रही होगी? बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए रही होगी, थोड़ी सी, बिल्कुल हम ये कहें बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी समय के लिए, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो गाड़ी की स्पीड होती है बेटा वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमारी लास्ट स्पीड का टाइप था जो हमने कर लिया। इसके बाद हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको अपनी कॉपी में इनको उतारना है, नोट्स बनाने हैं और मुझे चेक करवाने हैं, ओके। और फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी। तो एवरेज स्पीड मैंने बता दी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट at a particular instant of time is known as instantaneous speed। किसी भी एक इंस्टेंट पर पूछ ले भाई, जब तू चौक के पास था, जब चौक से निकला उस टाइम जो तेरी गाड़ी की जो रीडिंग थी वो इंस्टेंटेनियस थी। थोड़ी देर बाद में कहीं से और से पास हुआ होगा, निकला होगा, तो वहां जो स्पीड होगी वो भी इंस्टेंटेनियस। तो हम जो स्पीड एग्जैक्ट में अभी जो चल रही है ना बेटा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। आपकी सुई जो फ्लैक्चुएट कर रही है ना, कभी इधर कभी इधर, कभी किसी 30 पर आ जाती है, 40 किलोमीटर पर आ जाती है, 41, 42, 43, ये सारी इंस्टेंटेनियस जो वैल्यूज हैं आपकी। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपसे पूछे तो आप क्या बात करोगे? एवरेज। एवरेज मतलब जब आपके पास एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल हो और उस बहुत बड़े टाइम इंटरवल में आप कभी फास्ट हुए हैं, कभी स्लो हुए हैं, ब्रेक लगाए हैं, एक्सेलेरेटर दबाया है, तो आपको एवरेज पूछे। किसी एक पॉइंट पर पूछे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, स्पीड के कुछ और टॉपिक्स की तरफ। तब तक के लिए इनको तैयार कीजिए, बने रहिए निखिल गर्ग के साथ, मजा आएगा। एक एक टॉपिक को बड़े प्यार से करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं बेटा।